हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट वाला ऑफिशियल। दिस इज़ द ओनली यूट्यूब चैनल जहां पर आपको नीट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगी हमारी, चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा नीट के जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आ चुके हैं उन सबको मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा और ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो इसी तरीके से जेई मेंस के जितने भी पीवाईक्यूज हमारे आ रखे हैं तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस ज़रूर से करूँगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2025 का जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट जो है हमारी, वो क्या होने वाली है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, तो ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि एक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट जो है डेट वो क्या होने वाला है। क्या 10 जून को रिजल्ट आएगा, 11 जून को आएगा, 12 जून को आएगा, 13 जून को आएगा, या जो उन्होंने एनटीए वालों ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है टेंटेटिव, वो जो है वो है 14 जून हमारा। 14 जून जो है हमारा वो है टेंटेटिव डेट जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे एनटीए की दिया हुआ है। तो ज़रा पहले डिस्कस करते हैं हमारे पास जो करंटली जो हमारे पास सिचुएशन है ना, उसमें हमें पता है कि सर एमपी हाई कोर्ट जो हमारे पास है, एमपी हाई कोर्ट, सर एमपी हाई कोर्ट में हमारे पास एक केस चल रहा है हमारे पास डेफिनेटली। एक तो सर एमपी हाई कोर्ट में चल रहा है, एक मद्रास हमारे पास है, मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में हमारे पास केस चल रहा था पावर कटिंग को लेकर, और सर एमपी हाई कोर्ट में चल रहा था डेफिनेटली। तो सर उस मसले का हुआ क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मद्रास हाई कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा था ना, मद्रास हाई कोर्ट में, उसमें जो है क्लियर हो गया है, वो सारा क्लियर अब हो गया है। यस, वो सारा अब क्लियर हो चुका है मसला। तो उन्होंने अब जो है एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे दिया है एनटीए को कि तुम रिजल्ट डिक्लेयर जो है कर सकते हो, क्योंकि वो केस जो है असल में एनटीए ने उन्हें बिल्कुल क्लियर किया है कि जो बच्चों का जो मसला था ना कि पावर कटिंग हुई है, सर बच्चों का कहना था पावर कट हो गया था और हमें कहीं ना कहीं 1 आर कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट हो गया था। तो डेफिनेटली एनटीए को आंसर करना था इस चीज़ का। तो एनटीए ने क्लियर किया है उनको कि उनको कहीं ना कहीं बस जैसे ही पावर कट हुआ है ना, वो कुछ 2-3 मिनट मान के चल सकते हो, ऐसा कुछ हुआ है। और एनटीए ने जो उन्हें क्लियर किया है ना, एनटीए ने बताया है कि एग्ज़ाम जो हमारा था ना वो तो डे टाइम में हो रहा था, ऐसा तो नहीं है कि नाइट टाइम में कोई एग्ज़ाम हो रहा है, रात को एग्ज़ाम हो रहा है तो जो है बिजली की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर जो है कोर्ट ने ये भी कहा है कि तुम सब ने कोर्ट का जो है टाइम वेस्ट किया है फिजूल में। अगर एग्जाम दिन के दौरान हो रहा था तो इसमें लाइट इशू तो होना ही नहीं चाहिए था कहीं से। तो उन्होंने जो हमारे पास था मद्रास हाई कोर्ट, जो हमारे पास था मद्रास हाई कोर्ट, तो वहां से अब क्लियर है, वहां से अब पॉजिटिव मान के चलो, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। उन्होंने एनटीए को कहा है कि बिल्कुल अब किसी की बात मत सुनो, रिजल्ट तुम निकाल सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना, कोई भी स्टे रिजल्ट पे नहीं है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब जो बच्चों को प्रॉब्लम हुई है ना, वो किस बात पे है जरा मैं समझाता हूं तुम्हें कि सर एमपी हाई कोर्ट का क्या मसला, ये भी बताओ। एमपी हाई कोर्ट जो हमारे पास है, एमपी का हाई कोर्ट, अब मध्य प्रदेश में जो है इंदौर के कुछ सेंटर हमारे पास है, इंदौर के सर बहुत सारे सेंटर मान के चल सकते हो। और एनटीए के हिसाब से, एनटीए का कहना है कि बहुत सारे सेंटर नहीं है, सिर्फ 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट में जो है केस किया है, एमपी हाई कोर्ट में, है ना, इंदौर के जो सेंटर्स है। तो एनटीए ने क्लियर कहा है, उसमें भी एनटीए ने ये कहा है कि ये तो बहुत कम स्टूडेंट है, 75 स्टूडेंट, तो स्टे लगाना तो कोई डेफिनेटली ये तो कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि सिर्फ 75 स्टूडेंट्स के लिए हम जो है 22 लाख बच्चों का, ऐसा थोड़ी ना है कि 22 लाख बच्चों का रिजल्ट रोक दे। ये एनटीए का कहना है, ये एनटीए का कहना हमारे पास है कि 75 स्टूडेंट्स की वजह से हम 22 लाख बच्चों का रिजल्ट थोड़ी ना रोकेंगे डेफिनेटली। तो ये जो हमारी सुनवाई हुई थी, शायद कब हुई थी हमारे पास, 6 जून को, मानो 6 हमारे पास जून को हुई थी या 5 जून को हुई थी हमारे पास ये। तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग का डेट जो दिया था वो था हमारे पास 16 जून। यस, 16 जून दिया था। अभी तो यानी 10 दिन बचे थे हमारे पास, 9 दिन बचे थे 16 जून तक। लेकिन फिर एनटीए ने क्या किया, फिर एनटीए ने कहा कि हम जो है 22 लाख बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब ये जो डेट है 9 जून को अब सर एमपी हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में अब सुनवाई होने वाली है इस चीज को लेकर। लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कह देता हूं कि एमपी हाई कोर्ट जो हमारे पास है ना, उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ गया है। क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस बात को तो ने जो लॉजिक यूज किया है, एनटीए ने जो हमारे पास लॉजिक यूज किया है
कि डे टाइम के दौरान एग्ज़ाम हुआ था सर, डे टाइम के दौरान हमारे पास एग्ज़ाम हुआ था, तो जो पावर इशू है ना, पावर तो कोई इशू है ही नहीं, फिर लाइट तो कोई इशू है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो कोई इशू है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये एमपी हाई कोर्ट में भी सेम बहाना जो है हमारे पास एनटीए बना देगी। और तुम्हारा जो रिजल्ट है ना, तुम्हारा जो रिजल्ट है ना वो कब आने वाला है, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ। देखो मैं तुम्हें ट्रेंड दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें एक ट्रेंड दिखा देता हूँ कि देखो नीट 2023 को देखो जरा, नीट 2023 में अब हुआ क्या था, 4 जून को हमारे पास प्रोविजनल आंसर की आई थी, 2 दिन दिया था चैलेंज करने के लिए, तो देखो 4 से 6 जून तक सारा मसला आंसर की का खत्म हो गया था नीट 2023 में। फिर देखो लगभग लगभग एक वीक बाद जो हमारे पास है, हमारे पास जो है रिजल्ट पब्लिश हो गया था 13 जून को। अब देखो 2024 में देखो यहाँ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, सबको पता ही होगा। तो 29 मई को प्रोविजनल आंसर की आई थी, 31 मई तक चैलेंज करने का टाइम था, देखो 4 जून को ये रिजल्ट आ गया था, 3 दिन बाद, ऐसा मानो। अब नीट 2025 में सर क्या एक्सपेक्टेड है, इसी हिसाब से खुद से अंदाजा लगाओ। 3 जून को हमारे पास प्रोविजनल आंसर की आई है, 5 जून को कहीं ना कहीं 5 जून तक हमारे पास टाइम था कि हम क्या करें, इसको हम जो है चैलेंज करें सर, चैलेंज, यस चैलेंज करने का टाइम था आपके पास। तो अब 12 जून को जो है तुम्हारा कहीं ना कहीं 11 से 12 जून, ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं कि अगर एक हफ्ते बाद भी आता है ना रिजल्ट तुम्हारा, तो कहीं ना कहीं मान के चलो 11 से 12 जून जो है तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड डेट है। इसी के बीच में तुम्हारा रिजल्ट जो है कंफर्म हो गया है, यस कंफर्म हो गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एमपी हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट अब कोई जो है इनकी तरफ से स्टे नहीं है तुम्हारे पास, तो डेफिनेटली तुम जो है अब रिजल्ट के लिए जो है तैयार हो जाओ सारे। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कट ऑफ बताया था, तो जितने भी जो हमारे पास है 500 से 525 हमारे जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, तो वो डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं जो है सेलेक्ट डेफिनेटली हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको सारी डिटेल दी है, तो 11 से 12 जून जो है इसी के बीच में जो है आप सबका जो है रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो चैनल हमारी है इसको ज़रूर से तुम सब सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि नीट 2026 के रिलेटेड ऑलमोस्ट जो सारा कंटेंट यहाँ पर आप सबको मैं डिलीवर करूँगा, जो कि ऑलमोस्ट यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डिलीवर करूंगा। जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, शायद ही कहीं पर यूट्यूब पर ये चीज़ मौजूद है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारी हो गई, केमिस्ट्री की कोई नहीं पढ़ाता है, फिजिक्स की कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, बायोलॉजी की कुछ ने पढ़ा रखी है हमारी बायोलॉजी की। इसी तरीके से नीट पीवाईक्यूज को मैं डिस्कस करूंगा, हमारे पास नीट पीवाईक्यूज को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। जेई मेन्स के है ना, जेई मेन्स के इस साल मुश्किल पेपर आया था, तो जेई मेन्स के पीवाईक्यूज भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर से सारे लोग कर लेना, ठीक है, और शेयर भी कर लेना, ठीक है।